हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर में। साथियों, यहाँ पे आज मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की फ़ाइल है उसको कैसे बनाएं, कैसे लिखें और कैसे हमें रिएक्शन करना होगा। तो साथियों, सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर में। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, कि आपको फ़ाइल कैसे बनाना है। तो आप इसका इंडेक्स देख लीजिए, ये है इंडेक्स आपका, ठीक है। हमने यहाँ पे जो जो प्रैक्टिकल्स कॉलेज में करवाए गए हैं उसको आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। ये है फाइल, आप सभी को बहुत ही काम आने वाली है। ये सीएमपी वालों के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, अदर कॉलेजेस के लिए, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं और अपनी फ़ाइल को आप सभी के सामने रखते हैं कि किस तरीके से आपको फ़ाइल बनाना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा और अच्छे से आप लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव्स विस्कोसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड बाय यूजिंग ओस्टवाल्ड विस्कॉम कम्प्टर, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या क्या होगा, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है, सॉरी, यहाँ पे विस्कोमीटर है, बीकर है, वाटर स्टॉप वॉच है एंड लिक्विड है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा, आप सभी को क्लियर दिखेगा साथियों कैसे फाइल बनाना है, कैसे लिखना है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। प्रोसीजर में अंडरलाइन करना है। और सबसे मेन बात आपको बता दें कि जो भी आप प्रैक्टिकल की फाइल लिख रहे हैं उसमें आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ठीक है। क्या करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं साथियों। फर्स्ट, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ये है आपका, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और ये जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को भी आप अच्छे से देख लीजिए और लिखिए, ठीक है। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आए आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको इन फार्मूलों की सहायता से वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं साथी। तो मैंने जो आपको फार्मूला दिखाया था वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। N1 1.05 है, D1 है 0.9971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और T1 क्या है 117 सेकेंड है। तो जब इसको फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी 0.9152, ठीक है। तो ये था साथियों इसका रिजल्ट, आप इसको देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री की फाइल बना सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन अननोन सोल्यूशन ऑफ यूजिंग स्टेग्नोमीटर्स के द्वारा हम अननोन सोल्यूशन के जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऑपरेटर्स यूज्ड है, फार्मूला यूज्ड है, उसके बाद प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर सब कुछ दिखाई देगा साथियों। बस आप इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और हर एक तरह की अपडेट्स मिलते रहेंगी। बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये चैनल बेहद खास होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आप प्रोसीजर देख सकते हैं, किस तरह से प्रोसीजर करना है, कैसे करना है। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ पूरा लिख करके अच्छे से समझा दिया हूँ। तो आप इस चार्ट को भी बना लीजिएगा, ये चार्ट बेहद खास होगा। इसी के द्वारा आपको वैल्यू ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड होगी जो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं जो रेशियो वाली वैल्यू है हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 64 लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको कैलकुलेशन को करते हैं, कैसे करना है। V1 V2 इज इक्वल टू N3 N1 एंड N2 N1 एंड D1 D2, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपका आ जाएगा और आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फिनिश हो गया है साथियों।
ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, बस आपको छापना है तो आप छाप दीजिए कॉपी पे। बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये सीएमपी वालों के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों के लिए, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, कैसे इसके चार्ट बनाने हैं, चार्ट में हमें क्या लिखना है, क्या भरना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, चार्ट को हमें कैसे लिखना है, कैसे फिल करना है, तो बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग देखिएगा और इसको आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। ये इसका कैलकुलेशन है और ये इसका लास्ट में रिजल्ट है। तो ये आपका बहुत ही छोटा था, देख सकते हैं आसानी से और अच्छे से लिख। चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन अननोन सोल्यूशन या अननोन लिक्विड विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, स्टेगनोमीटर्स के द्वारा। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है, ये यहाँ पे आपको टेबल दिखाया गया है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे इस टेबल में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और चलिए हम इसके कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन इज कैलकुलेट थ्रू द ग्राफ प्लॉटेड, ग्राफ में इसको बनाया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन इज एजॉइड। ठीक है, एजाइड के द्वारा ये हमारा सॉल्यूशन क्या था, अननोन गिवन सॉल्यूशन कौन था, एजाइड था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो ये आप इसकी कुछ रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी देख लीजिएगा। ठीक, तो बहुत ही आराम से करिएगा, बहुत ही अच्छे से साथियों, क्योंकि ये रिएक्शन हमने पेंसिल से लिखा है तो आपको पेंसिल से ही रिएक्शन को लिखना है। ठीक, चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ इसके प्रिकॉशंस दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 4। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की तरफ। ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स, रिक्वायर्ड रिएजेंट्स, प्रोसीजर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कितना आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और नहीं क्लियर सही से आ रहा है तो मैं इसकी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा क्लियर दिखे। ठीक है, आप क्लियर दिख रहा है साथियों सभी को। चलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, और आपको बाईं तरफ एक पेज पे कुछ रिएक्शन है, उन रिएक्शन को भी मैं दिखाने वाला हूँ, तो उसको भी आप लिखना नहीं भूलिएगा। तो ये है रिएक्शन साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस रिएक्शन को आपको नोट करना है। ठीक है, एनाइलिन है, केमिकल रिएक्शन है, एसिटिलिन बनता है, एसिड एनाइलाइड बनता है। ठीक है, एनालिन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा साथियों, है ना, इसलिए मैंने डार्क कर दिया है। चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की तरफ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। कुल मिला के शायद यहाँ पे 9 एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं। जो आपके सिलेबस में हो आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पर सीरीज भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है साथियों। ठीक, बहुत ही अच्छे से इसका ऑब्जेक्ट है, ऑपरेटर्स है, रिक्वायर्ड, केमिकल रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर है। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से हमें क्या क्या करना है। प्रोसीजर करने के बाद हमें फ़िल्टर करना होगा। ठीक, और फिल्टर के बाद हमें इसको एकत्रित कर लेना है, रख लेना है और कॉपी पे लगाना होगा। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 7 का कुछ अभी पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पे आप लिखना है आगे। इनिशिएशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, उसको ड्राइंग करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, इनिशिएशन करना है। ठीक है, तब उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन प्राप्त होगा। क्या होगा साथियों, तब हमें उसका ऑब्जर्वेशन प्राप्त होगा। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, आप सभी को बहुत ही क्लियर
दिखने वाला है। ठीक है ना। चलिए, सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 का रिजल्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक, और आपको वीडियो पूरा देखना है साथियों, तभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग आ चुके हैं लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, और आप सभी से गुजारिश है कि सभी लोग अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक अच्छा वीडियो मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। ठीक है साथियों, तो ये था आपका कैलकुलेशन इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा। ठीक, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये था साथियों हमारा फाइनल एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का रिज़ल्ट, और यहीं पे हमारी जो फाइल है वो सबमिट होती है, समाप्त होती है। इस तरीके से आपको फाइल बनाना है, कैसे प्रिपेयर्ड करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे उसकी रिएक्शन को लिखना है, तो आप सबको मैंने बता दिया है। तो आप सभी लोग अब अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।